गुप्ता जी पेशे से व्यापारी थे। कस्बे से दुकान की दूरी महज 9 किलोमीटर थी। एकदम वीराने में थी उनकी दुकान। कस्बे से वहां तक पहुंचने का साधन यदा कदा ही मिलता था, तो अक्सर लिफ्ट मांगकर ही काम चलाना पड़ता था, और न मिले तो प्रभु के दिए 2 पैर भला किस दिन काम आएंगे। कैसे उजड़ वीराने में दुकान खोल दरी है, पता नहीं किसकी सलाह थी। इससे भला तो चुंगी पर परचून की दुकान खोल लो। लिफ्ट मांगते, साधन तलाशते गुप्ता जी रोज यही सोचा करते। धीरे धीरे कुछ जमा पूंजी इकट्ठा कर उन्होंने एक नया स्कूटर ले लिया। बिल्कुल नया चमचमाता स्कूटर। स्कूटर लेने के साथ ही उन्होंने एक प्रण लिया कि वे कभी किसी की को लिफ्ट के लिए मना न करेंगे। आखिर वो जानते थे जब कोई लिफ्ट को मना करे तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। अब गुप्ता जी रोज अपने चमचमाते स्कूटर से दुकान जाते और रोज कोई न कोई उनके साथ जाता। लौटने में भी कोई न कोई मिल ही जाता था। एक रोज लौटते वक्त एक व्यक्ति परेशान सा लिफ्ट के लिए हाथ फैलाया था। अपनी आदत अनुसार गुप्ता जी ने स्कूटर रोक दिया। वह व्यक्ति पीछे बैठ गया। थोड़ा आगे चलते ही उस व्यक्ति ने चाकू निकाल गुप्ता जी की पीठ पर लगा दिया। जितना रुपया है वो और ये स्कूटर मेरे हवाले करो, व्यक्ति बोला। गुप्ता जी की सिट्टी पिट्टी गुम। डर के मारे स्कूटर रोक दिया। पैसे तो पास में ज्यादा थे नहीं, पर प्राणों से प्यारा पाई पाई जोड़कर स्कूटर तो था। एक निवेदन है, स्कूटर की चाबी देते हुए गुप्ता जी बोले। क्या? वह व्यक्ति बोला कि तुम कभी किसी को ये मत बताना कि स्कूटर तुमने कहाँ से और कैसे चोरी किया। विश्वास मानो मैं भी रिपोर्ट नहीं लिखाऊंगा। गुप्ता जी बोले। क्यों? व्यक्ति हैरानी से बोला। यह रास्ता बहुत उजड़ है, निरा वीरान, सवारी मिलती नहीं। उस पर ऐसे हादसे सुन आदमी लिफ्ट देना भी छोड़ देगा। गुप्ता जी बोले। व्यक्ति का दिल पसीजा। उसे गुप्ता जी भले मानुष प्रतीत हुए, पर धंधा तो धंधा है। ठीक है कहकर व्यक्ति स्कूटर ले उड़ा। अगले दिन गुप्ता जी सुबह सुबह अखबार उठाने दरवाजे पर आए। दरवाजा खोला तो स्कूटर सामने खड़ा था। गुप्ता जी की खुशी का ठिकाना न रहा। दौड़कर गए और अपने स्कूटर को बच्चे जैसा प्यार करने लगे। देखा उसमें एक कागज भी लगा था। गुप्ता जी, यह मत समझना कि तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय पिघल गया। कल मैं तुमसे स्कूटर लूटकर कस्बा ले गया। सोचा कबाड़ी वाले के पास बेच दूं। अरे ये तो गुप्ता जी का स्कूटर है। इससे पहले मैं कुछ कहता कबाड़ी वाला बोला, अरे गुप्ता जी ने मुझे बाजार कुछ काम से भेजा है, कहकर मैं बाल बाल बचा। परंतु शायद उस व्यक्ति को मुझ पर शक सा हो गया था। फिर मैं एक हलवाई की दुकान पर गया। जोरदार भूख लगी थी और कुछ सामान ले आया। अरे ये तो गुप्ता जी का स्कूटर है। वो हलवाई भी बोल पड़ा। हाँ, उन्हीं के लिए तो ये सामान ले रहा हूँ। घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, कहकर मैंने जैसे तैसे वहां से भी बचा। फिर मैंने सोचा कस्बे से बाहर जाकर कहीं इसे बेचता हूँ। शहर के नाके पर एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? और ये गुप्ता जी का स्कूटर तुम्हारे पास कैसे? वह मुझ पर गुर्राया। किसी तरह उससे भी बहाना बनाया। हे गुप्ता जी, तुम्हारा यह स्कूटर है या अमिताभ बच्चन? सब इसे पहचानते हैं। उसकी अमानत, आपकी अमानत मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। इसे बेचने की न मुझ में शक्ति बची है न हौसला। आपको जो तकलीफ हुई उस एवज में स्कूटर का टैंक फुल करा दिया है। पत्र पढ़ गुप्ता जी मुस्कुरा दिए और बोले, कर भला तो हो भला।